हम आज बात करेंगे S-400 और राफेल, दोनों ही की बात करेंगे। दोनों भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है? दोनों ही शानदार है, लेकिन कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही कंटेन करने के लिए? क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, पड़ोसी अच्छे होते, शांत होते, यूरोप की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उधर चाइना बॉर्डर पे प्रॉब्लम करता है, इधर पाकिस्तान। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ये है S-400 सिस्टम, ये रशिया का है, और बगल में ही है फ्रांस का है ये डसॉल्ट राफेल। देखो 1970s में फ्रांस की जो एयरफोर्स है, उसने जो करंट फ्लीट ऑफ उनकी एयरक्राफ्ट थी, अब समय आ गया है कि मॉडर्नाइज करने का। यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन सब के साथ उसने एग्रीमेंट साइन किया और फिर एक मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट बनाया, ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट बाद में बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप किया डसॉल्ट ने। 1986 को हम ये देखते हैं कि डसॉल्ट ने राफेल जेट की पहली उड़ान भरी। डसॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर है और राफेल जो है इस जेट का नाम है। बहुत तेजी से भागते हैं ये, फ्रेंच एयरफोर्स की शान है राफेल। मतलब गस्ट ऑफ विंड, राफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, बहुत तेजी, हवा की तेजी से भागना एकदम। ये एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, भयानक, हर चीज को खत्म कर देगा ये, चाहे वो शिप हो, चाहे कुछ भी, अगर ग्राउंड में कोई टारगेट हो, एयर में कोई टारगेट हो। एक तरीके से समझ लीजिए कि इसके बहुत सारे रूल हैं। 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और अभी तक ये सर्विस में है। इजिप्ट, कतार, इन सबको बेचा है फ्रांस ने और अब भारत में आ रहा है। यह है आपका डसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट। S-400 क्या है? अभी आपने आयरन डोम देखा होगा। अमेरिका, इजराइल और रशिया के पास अपना डिफेंस सिस्टम है। मतलब अगर वहां कितनी भी मिसाइल मार दो, उनका डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल को अंदर आने ही नहीं देगा, हवा में खत्म कर देगा। इनका पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम, एक डिफेंस सिस्टम में क्या होता है? रेडार और मिसाइल। रेडार क्या करता है? अगर मान लीजिए बाहर से, जैसे अभी पैलेस्तीन ने रॉकेट छोड़े, 1000 रॉकेट छोड़े थे इजराइल पे, तुरंत उसको इंटरसेप्ट कर लिया, रेडार ने तुरंत पता लगा लिया और उसके बाद मिसाइल से छोड़ी गई। इजराइल के आयरन डोम ने, जो इनका डिफेंस सिस्टम है, एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी, 1000 रॉकेट्स को निष्क्रिय कर दिया। मतलब वो शहर पे आ ही नहीं पाया। थोड़े बहुत पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन 80 से 85% का उनका रेट है, मतलब इतने एफिशिएंट है वो। अब ये अमेरिका, इजराइल और रशिया फुल इक्विप्ड। S-400 जैसे आयरन डोम है इजराइल का, वैसे रशिया का S-400 है। और अच्छी बात यह है कि राफेल तो भारत में आ ही गया है, S-400 भी भारत में आने वाला है। हम दिल्ली को समझ लीजिए पूरा डिफेंड कर लेंगे। कोई भी माइका लाल अभी दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, वहां पे तैनात होगा। उसके बाद फिर पूरे भारत में कोई भी माइका लाल भारत में मिसाइल छोड़ ही नहीं सकता। और ये S-400 सिस्टम जो है वो रशिया का है। 1990s में इसको डेवलप करना शुरू हुआ। सरफेस पे ये रहता है, आप देख सकते हैं, जमीन पे है ये, और यहां से तड़ातड़ मिसाइल निकलते हैं और जो भी हवा में होगा खत्म कर देगा। 2007 से लगातार सर्विस में है। भारत में भी आने वाला है। पता है इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। 40N6E, जो इनकी सबसे शानदार 4 पार्ट हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी मिसाइल है 40N6E। भैया देखो, ये डिफेंस सिस्टम में क्या करेगा? रेडार जो है वो इंटरसेप्ट कर लेगा पाकिस्तान से। मान लो मिसाइल आई, रेडार ने इंटरसेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान से मिसाइल आ रही है, ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद धड़ाधड़ मिसाइल। अब मिसाइल 4 तरीके की है। सबसे पहली है 400 किलोमीटर की मिसाइल, जिसको 40N6E बोला जाता है। सबसे गजब, मतलब 400 किलोमीटर से अगर मिसाइल छोड़ी है तो इस सिस्टम को पता चल जाएगा। मतलब अगर मिसाइल आ रही है 400 किलोमीटर दूर तक ये मिसाइल हमला कर सकती है, इसकी रेंज इतनी है। फिर उसके बाद आती है 48NN6, जिसकी 250 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। फिर 120 और 40, मतलब 4 तरीके की। सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर, फिर 250, फिर 120 और 40 किलोमीटर। चाइना ने सबसे पहले इससे खरीदा था, आपको पता है? रशिया से सबसे पहले चाइना ने खरीदा, फिर सऊदी अरब, टर्की, इंडिया, बेलारूस, सबने इसको एक्वायर कर लिया है और अभी भारत में आने वाला है। मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इस समय।
तो रशिया ने बाजी मार ली है डिफेंस सिस्टम में। क्या बात है, अमेरिका के पास भी बराक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट। समझ गए आप? अब हम थोड़ा राफेल की बात कर लेते हैं। देखिए राफेल खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि स्कैम हुआ है ना, जितना पैसा था उससे ज्यादा में हमने खरीदा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल हम दोस्तों सिर्फ हम बात करेंगे राफेल और S400 की बेटर कौन है, इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, वो अलग है। तो आप ये समझिए कि शुरुआत हुई थी, अगर भारत की बात करें तो भारत को पता चल गया था कि हमको मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, कम से कम 200 से 250। हमको एडवांस्ड एयरक्राफ्ट चाहिए, ये 2016 में ही बोल दिया था। 2024 तक हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो रिटायर हो जाएंगे, तो हमको अपने एयरक्राफ्ट, अपनी एयर स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। 45 फाइटर क्वाड्रन चाहिए, हर क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट हो। आप समझ रहे हो, यानी कि अच्छा खासा स्क्वाड्रन, आप समझते हो ना। स्क्वाड्रन मतलब होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। स्क्वाड्रन में उड़ते हैं ना, ग्रुप में उड़ते हैं। जब भी मान लो कि किसी एरिया को खत्म करना है एयरफोर्स को, तो स्क्वाड्रन में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। तो स्क्वाड्रन में लगभग वही 10 से 18 या 10 से 15 डिपेंड करता है, हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को भी 45 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। कारगिल वॉर हुआ 1999 में, भारत ने अपने 2 फाइटर को खोया, MiG-21। उस समय जो हमारे पास फ्रांस का डेसॉल्ट मिराज था, डेसॉल्ट बहुत बड़ी कंपनी है फ्रांस की जो यही बनाती है, शानदार काम किया। तब से 2000 से दोस्तों 2000 से हमने यह फैसला किया है कि फ्रांस से सबसे पहले एयरक्राफ्ट खरीदो। हमने देखिए फाइट एयरक्राफ्ट में बहुत सारी कंपनीज हैं, सिर्फ फ्रांस अकेले नहीं था, इसमें रशिया, अमेरिका सब थे। रशिया का सुखोई भी जबरदस्त है। रशिया का सुखोई हमने 1996 में खरीदा था। लेकिन जो फ्रांस की कैपेबिलिटी है वो भैया किसकी नहीं है, किसी की नहीं है। फिर उसके बाद टेंडर निकाले गए 2007 में। 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमको चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राफेल ही लास्ट में आया। आखिरी में डेसॉल्ट को ही भैया दिया गया। 2012 में ही अनाउंस किया गया, डेसॉल्ट ही हम लेंगे, राफेल लेंगे। ओके, हालांकि बीच में दोस्तों बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम उसको स्किप करके, स्कैम हुआ और उसके बाद फिर कब आएगा ये सब हिसाब किताब डिले हो गया। 2012 से दोस्तों अब जाके आना शुरू हुआ है। प्राइसिंग का इशू, इतने ज्यादा में हमने खरीदे हैं। प्राइसिंग यूपीए के समय कम थी, बीजेपी में ज्यादा में खरीदे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं घपला हुआ है। इनिशियल प्लान था 126 जेट्स का, लेकिन भारत ने 36 किया। क्यों? क्योंकि वो रेडी कंडीशन में थे। अब हम बैठ के थोड़ी ना इंतजार करेंगे कि राफेल एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी ना है। आप कार की दुकान में कार खरीदने गए, वो बोल रहा है कि सर हम आपको कार तो बहुत बढ़िया दे देंगे, लेकिन अभी कार हमारे पास रेडीमेड नहीं, अभी हमको बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे अरे क्या पागल इंसान है। तो भैया एयरक्राफ्ट रेडी चाहिए ना, हमको तुरंत दो। तो 36 रेडी एयरक्राफ्ट थे तुरंत आने वाले, 126 से 36 पे हम आए। और अब दोस्तों राफेल का जो कंसाइनमेंट है वो धीमे धीमे आने लगा है। ओके, अभी दोस्तों आपको बता देता हूं कि 31 मार्च की बात है, 3 और राफेल जो है वो हमारे यहां आ गए। 7.8 बिलियन यूरो की डील है। 2016 में भारत और फ्रांस ने एग्रीमेंट साइन किया, डेसॉल्ट ने 36 एयरक्राफ्ट भेजो, और उसके बाद आने लगे। लेकिन तब भी काफी टाइम लग गया। लास्ट ईयर सितंबर में दोस्तों 5 राफेल आए, फिर 3-3 के उसमें, फिर नवंबर में 3 आए, और अभी दोस्तों 3 आए हैं, मतलब टोटल 14 हैं अभी हमारे पास। अभी 22 और आने बाकी हैं। ओके, 36 एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है, 7.8 बिलियन यूरो। अब वही इसी जो कॉस्ट है ना, इसी पे पूरा का पूरा स्कैम है कि बीजेपी सरकार ने कुछ घपला करके कुछ ये ज्यादा पैसे दिया। हालांकि दोस्तों कोर्ट में तो ये चला नहीं, ठीक है। अब वो खैर पॉलिटिक्स है, उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं। कोर्ट ने तो एक तरीके से इसको खत्म ही कर दिया ना। चलो, राफेल की बात हो गई, S400 की बात हो गई। अब बात करते हैं कि कौन सा बेटर है, बेस्ट है ना। राफेल जो है दे आर गेम चेंजर फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों को ही। अगर दोनों हमारे पास हैं, दोनों ही आ जाएंगे, S400 भी राफेल भी। S400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सबसे एडवांस्ड है। अभी मैंने आपको बताया भारत ने इसको प्रोक्योर किया है $5.43 बिलियन में।
2018 में साइन किया। इंडिया रशिया एनुअल बायलैटरल समिट हुई ना न्यू दिल्ली में। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। यहां पे नितिन जे टिकू बोलते हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला है कि S400 भारत की टॉप चॉइस है। मेरी माने रफाल बेहतरीन, लेकिन सबसे बेस्ट S400 है। उसका रीजन है, देखो आप क्या करोगे, मान लो कि एक शहर है, आप उसमें डिफेंस सिस्टम लगाओगे कि एयरक्राफ्ट लगाओगे? आप क्या, उधर से मिसाइल आ रही है तो आप ऐसा चाहोगे ना कि शहर पे ना गिरे और उसके बाद हमारे फाइटर उनकी बैंड बजा दे, तो उसके लिए आपको डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। 36 रफाल जेट से बेटर है हमारा S400, और ये एक तरीके से रफाल से सस्ता है। डिटेक्शन रेंज आप देखिए ना, 600 किलोमीटर है कि नहीं? जैसे ही पाकिस्तान से मिसाइल छूटेगी तुरंत S400 को पता चल जाएगा। सोचिए, वो भारत में भी नहीं आ पाएगी, यहां से मिसाइल जाएगी वहीं पे ही खत्म कर देगी। इतना एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, सबके पसीने छूटे हुए हैं। ये मैं आपको अभी बताया था सबसे पहले। 4 वर्जन है, एक 250 किलोमीटर का, एक 400 किलोमीटर का है ना, फिर उसके बाद 150 और फिर 40, 4 वर्जन है। ये चीज लॉन्गेस्ट वही S400 की 40N6 400 किलोमीटर की। S400 जितने भी रेडार्स मिसाइल लॉन्चर्स हैं, दे आर माउंटेड ऑन 8x8 क्रॉस कंट्री ट्रक्स। ये आप देख सकते हैं ना, इस पे है, तो इसीलिए इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ट्रक को कहां ढूंढ पाओगे? ट्रैक ही नहीं कर सकते और इनको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो 92N6E ये जो रेडार है S400 पे लगा हुआ है, इसको ग्रेव स्टोन बोला जाता है। पता है क्यों? एक साथ 300 टारगेट को ये डिटेक्ट, 300 जगह से अगर थ्रेट आ रहा है, टारगेट मिसाइल छोड़ी जा रही है, उन तक को डिटेक्ट कर लेगा। 600 किलोमीटर की दूरी पे। एक बैटरी होती है, सब बैटरी पे चलता है। एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी बड़ी बैटरी पे चलते हैं। ओके, जो डील है मैंने बताया $5.4 बिलियन है, जिसमें 5 रेजिमेंट्स ऑफ S400 आएंगे, जो कि 4 बैटालियंस में होंगे, और हर बैटालियन में 120 मिसाइल होंगी। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये देख लीजिए। 9M96 ये सबसे एडवांस्ड वर्जन है। 9M96E2 ये 600 किलोमीटर तक जाएंगी। कुछ भी आ रहा है सब खत्म कर सकता है ये। साथ ही साथ ये इंडियन एयरफोर्स को भी बूस्ट करेगा ना। बालाकोट में हमने मिस किया एक 4.5 जेन फाइटर जेट, हमने मिस किया, वी मिस्ड। अभिनंदन को पकड़ लिया था, आपको पता ही है। रफाल के साथ ऐसा नहीं होगा। तो रफाल और S400 दोनों ही बेटर है, बेस्ट हैं, लेकिन S400 की ज्यादा यहां पे वेटेज है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा यहां पे वेटेज है। जिस तरीके से आयरन डोम ने बैंड बजाई थी, उसी तरीके से S400 भी करेगा। और हमारे पास दोनों है। अच्छी बात यह है, रफाल तो आ ही रहा है, S400 भी आ रहा है। तो आप ये सोचिए, हम पूरी तरीके से सेफ हैं। दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको, और आपके हिसाब से S400 बेटर है कि रफाल।